अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है पार्टिकल का, एक पार्टिकल है वो मोशन में है, और मोशन में है तो उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है 18t + 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है टी के टर्म में। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस डिस्प्लेसमेंट को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, v = 18t + 6t स्क्वायर। ठीक है, v = 18 + 6t - 6t स्क्वायर। ओके, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया इस पार्टिकल के वेलोसिटी का। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालना है एट स्टार्ट। At start, you have to calculate the value of velocity as well as acceleration. It means कि you have to put t = 0 second. Now, v = 18 + 60 - 60 square. So put t = 0. When you will put t = 0, then you will get the value of velocity v is equal to 18 मीटर पर सेकेंड। तो हमको एक आंसर कैलकुलेट हो गया मेरा, v = 18 मीटर पर सेकेंड हम निकाल लिए इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके, करने के बाद t = 0 सेकेंड रखने पर। अब हमको t = 0 सेकेंड पे एक्सेलरेशन भी निकालना है। सो इफ यू डिफरेंशिएट दिस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगेन, तो तुमको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 - 12t। तो t = 0 रखो, 0 सेकेंड, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू एक्सेलरेशन की। वेलोसिटी एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी इनिशियल पता चल गई, t = 0 सेकेंड पे। सेकेंड पॉइंट, अब हमको वो टाइम निकालना है, अब हमको वो टाइम निकालना है जिसपे पार्टिकल की जो है वेलोसिटी वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाए, टी टाइम निकालना है, तो हमको वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन पता है। वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन क्या है, 18 + 60 - 60 स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन हमको पता है। तो ठीक है, देखते हैं टाइम when the particle reaches its maximum velocity। तो फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी डिफरेंशिएट कर दो वेलोसिटी को और उसका 0 कर दो। तो मैक्सिमम मिनिमम में तुमने पढ़ा होगा कैलकुलस में पढ़ा होगा कि जब किसी चीज के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो उसका उस टर्म का डिफरेंशिएशन हम 0 के बराबर कर देते हैं। तो वेलोसिटी को हम 0 के बराबर कर देंगे तो t = कितना आ जाएगा, 0.5 सेकेंड। तो सिंपली हम क्या किए, a = 6 - 12t, यही तो डिफरेंशिएशन होगा वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन को 0 कर दो, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कर दोगे तो जो t की वैल्यू आएगी, t की वैल्यू 0.5 सेकेंड आएगी। तो इसका मतलब इस t = 5.5 सेकेंड पे हमारी v की वैल्यू जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। v की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब हमको मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू पता करनी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू इजीली पता कर सकते हो। तो t = 0.5 सेकेंड रख दो। t = 5.5 सेकेंड कहाँ रखोगे आप, t = 0.5 सेकेंड यहाँ रखिए। ठीक, so when you will put t = 0.5 second, then you will get the velocity or the maximum velocity during the motion, and that will be v = 19.5 मीटर पर सेकेंड। v = 19.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन से अंसाल यहाँ पे देख सकते हो, अंसाल वाले इस क्वेश्चन को भी तुम इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें भी डिस्प्लेसमेंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, आफ्टर 3 सेकेंड आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो इसी को क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे और टी की वैल्यू 3 रख दो। एक्सेलरेशन एट द एंड निकालना है ऑफ 3 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन करने के लिए क्या करोगे, जो वेलोसिटी निकालोगे उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, टी = 3 सेकेंड रख दो, तुमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एवरेज वेलोसिटी इन 4 सेकेंड निकालना है, एवरेज वेलोसिटी इन 4 सेकेंड। तो s = 3t, डिफरेंशिएट कर दो,
4 सेकेंड के लिए Sn-Sn-1 इक्वल टू टी टू पावर n का एक फार्मूला बताया है, वो फार्मूला यूज करोगे तो इजीली तुम क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ये वाला एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये चीज रह रही है यहाँ पे, ठीक। ये सारे क्वेश्चन लग जाएंगे तो तुम्हारे 3 अंसाल में इसकी ये स्क्रीनशॉट ले लो। इसका सॉल्यूशन तुम हमको आज शाम के 6 बजे तक तुम इसका सॉल्यूशन हमको भेजोगे। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करके तुम हमको मेल करोगे। जो लोग क्लास नहीं किया उनको ही बोल देना, और जो मेल करेगा उसको डेफिनेटली बोल रहे हैं हम 1-2 नंबर का प्रॉफिट देंगे ही देंगे, क्योंकि इससे हमको ये समझ में आता है कि कौन लोग मेरी बात मानते हैं, कौन लोग नहीं मानते हैं। तो जो बात मानेंगे उन्हीं को असेसमेंट में मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। नाउ द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट बाय इंटीग्रेशन। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बाय इंटीग्रेशन मेथड की। इसका मतलब अब हम आगे से पीछे जा रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज दैट हम मान लेते हैं ये ट्रेन है, इमेज है, ठीक है। अब ये ट्रेन है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव करेगी अपनी ट्रैक पे, और जब मूव करेगी तो उसको कुछ समय लगेगा, और जब कुछ समय लगेगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी आगे ऊपर नीचे होगी। जब वेलोसिटी ऊपर नीचे होगी तो इस ट्रेन का एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन होगा। तो उसके लिए हम क्या मान लेते हैं कि इस ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या है भाई, मान लेते हैं स्मॉल ए है, और जो इसको टाइम लग रहा है वो क्या है, स्मॉल टी है। तो एक्सेलरेशन का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने मान लिया कि ए इज इक्वल टू 4t³ - 3t² + 5t + 6। अब हमको वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट बाय इंटीग्रेशन मेथड का यूज करना है। अब हमारे सामने इंटीग्रेशन मेथड का तब हम यूज करेंगे जब हमारे पास जो है हायर डिग्री का मैथमेटिकल इक्वेशन दिया रहेगा, हायर डिग्री मींस की वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ठीक। तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन अगर 4t³ - 3t² + 5t + 6 है, इट मीन्स कि ए को डिफ्रेंशिएट करोगे, सॉरी ए को इंटीग्रेट करोगे, तो इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें वैल्यूज क्या मिलेंगी, dv/dt की वैल्यू है, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने के बाद तुमको पता है कि पावर बढ़ जाती है, तो इंटीग्रेशन करोगे तुमको वैल्यू क्या मिलेगी। ये अलग अलग इक्वेशंस है तुम्हारे। dv/dt = t³ + 8t, या इसको लिख सकते हो v × dv/ds = 6 + 3t, एक्सेलरेशन d²s/dt² 4t - 8t²। इसको इंटीग्रेट कर दो, इक्वेशन नंबर 2, 3, 4, ये 3 अलग अलग इक्वेशंस हैं। अब पहले वाले को इंटीग्रेट करो तो तुमको क्या मिलेगा, t⁴/4 + 8t² + c1। ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमको मिलता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1, c2, या यहाँ पे सारे c1 यूज हो रहे हैं। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो c1 है, जब भी हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं, और जब डेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट लगाते हैं, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है, आपस में जीरो हो जाती है। लेकिन जब भी इंटीग्रेशन करते हैं कि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम ऐड कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के बाद जब हम एक्सेलरेशन के अलग अलग एक्सप्रेशन जैसे दिए हुए हैं, यहाँ पे ये दिया, यहाँ पे ये दिया है, और यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब तुम कह रहे होगे सर ये dv/dt लिखा है, ये v × dv/ds लिखा है, ये d²s/dt² लिखा है, ये सर क्या एक्सेलरेशन ही है? यस। डिस्प्लेसमेंट को जब 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हो तो तुमको एक्सेलरेशन मिलता है। वेलोसिटी को जब तुम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हो तो एक्सेलरेशन मिलता है, और जब वेलोसिटी को dv/ds से मल्टीप्लाई करते हो तो भी एक्सेलरेशन मिलता है। नहीं विश्वास होता है तो देख लो इसको।
ठीक है, ये सारे एक्सेलरेशन के लिए हैं। फाइनली हमको ये एक्सप्रेशन मिल गया, इसमें C1 जो है तुम्हारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जब हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट पहली बार किए तो हमको क्या मिला, वेलोसिटी मिला। ठीक है, क्या मिला हमको, वेलोसिटी। ये सारे वेलोसिटी हैं। ठीक, अब वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने के बाद अब तुम्हें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अब तुमको एक चीज दिख रही होगी, पहले पावर टी टू पावर कुछ थी, फिर टी टू पावर 2 है, अब टी टू पावर 5 हो जा रही है, हमारे पावर क्या हो रही, बढ़ रही है। ठीक है, तो C1t एक बार और इंटीग्रेट करोगे तो C1t, और दूसरा इंटीग्रल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C2 आ जाएगा। तो दो बार इंटीग्रेट करोगे तो दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है, तो मैक्सिमम दो ही होगा। तो ये वाला किसके लिए हो जाएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए। फिर से हम आते हैं, सबसे पहले हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन था। लीनियर एक्सेलरेशन वाले मैथमेटिकल टर्म को हम डेफिनिट इंटीग्रेशन के तहत इंटीग्रेट किए, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन किए इसका। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये होता है कि कोई भी लिमिट नहीं होती है, कोई भी लिमिट नहीं होता है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड हो जाता है। फर्स्ट टाइम जब इंटीग्रेट किए एक्सेलरेशन को तो हमको वेलोसिटी मिला, सेकेंड टाइम जब हम इंटीग्रेट किए तो हमको क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट मिला। चूंकि दो बार इंटीग्रेट किए तो हमारे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा। फर्स्ट वाला आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए आया, सेकंड वाला आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है एक्सेलरेशन के लिए आया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो अब इसमें भाई तुम वैल्यूज रखोगे और तुम्हें क्या पता है, आंसर पता चल जाएगा। नाउ ये सारी चीजें हमने देख लिया कि इंटीग्रेशन मेथड से हम कैसे मोशन अंडर वेरिएबल एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, नाउ रीड दिस क्वेश्चन। दिस ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है, उसका मोशन जो है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, with the help of acceleration a is equal to t cube minus 3t square plus 5. Motion of particle is given by small a is equal to t cube minus 3t square plus 5. एक्सेलरेशन सबसे हायर डिग्री टर्म है, क्योंकि कोई भी बॉडी जब मूव करता है तो वो सबसे पहले जो टर्म स्टार्ट होता है वो टाइम टी होता है। टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे उसकी कुछ वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी कैसे होती है ये हम देखते हैं कि वो बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट उसका हो रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सीक्वेंस होता है। ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, टी क्यू माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5, ये एक्सप्रेशन दिया है। अब यहाँ पे क्या है, स्मॉल ए क्या है, a is equal to t cube minus 3t square plus 5. This is equation for the linear equation of a particle. कह रहा है कि आपको वेलोसिटी पार्टिकल का निकालना है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, सॉरी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो वेलोसिटी पार्टिकल का दिया हुआ है वो कितना है, 6.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट दिया है वो कितना है, 8.8 मीटर। मतलब एक पार्टिकल जो इस एक्सप्रेशन को फॉलो कर रहा है वो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी और उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ये दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि सर आप t इक्वल टू 1 सेकेंड पे जब जो वैल्यूज है, अब आपको t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन दिया हुआ है a इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ओके, तो नोट डाउन दिस एक्सप्रेशन। First you have to read these questions. After reading these questions, given data, and in the given data
तुम्हें सबसे पहले ये पता है कि जो एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन का दिया हुआ है वो दिया हुआ टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस 5 एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन दिया है मैथमेटिकल। इसको क्या भी लिख सकते हैं, डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं। डीवी बाई डी टी व्हेन यू विल इंटीग्रेट द एक्सेलरेशन इट मींस कि यू हैव सम नीड ऑफ द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, मतलब टाइम टी के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो डीवी बाई डी टी पता है, तो डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा डीवी इक्वल टू टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पे तुम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर सकते हो इसका, तो दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दो, तो डीवी वाला जो है वो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और टी क्यूब क्या हो जाएगा, टी टू पावर 4/4 माइनस थ्री टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, थ्री इंटू टी टू पावर 3/3, 5 वाला क्या हो जाएगा 5 इंटू टी, और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या आ जाएगा C1। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई स्मॉल v की वैल्यू आ गई। ठीक, स्मॉल v की वैल्यू ये आ गई। अब हम ये कह रहे हैं कि तुमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमको t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताइए और वेलोसिटी की वैल्यू बताइए। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तुमको मिल गया, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी तुमको निकालनी है, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे तुमको क्या मिलेगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे तुमको इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के टर्म में कुछ वैल्यू मिलेगी। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड रख दो इस एक्सप्रेशन में, t इक्वल टू 2 सेकेंड रख दो। जब t इक्वल टू 2 सेकेंड रखोगे तो तुमको C1 की वैल्यू मिल जाएगी, C1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू आ जाएगी 2। इज इट क्लियर, C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। एक मिनट रुकना है यहाँ पे, एक मिनट भाई। सबसे पहले अगर हमको C1 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड रखेंगे तो हमको वेलोसिटी की वैल्यू पता ही नहीं है, तो हम एक ऐसी वैल्यू का यूज करेंगे जहां से हमको टाइम t और वेलोसिटी की वैल्यू दोनों पता हो। तो हमको t इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू पता है। तो जब t इक्वल टू 1 रखोगे तो तुमको वेलोसिटी की वैल्यू पता है, वो कितना है 6.25 मीटर पर सेकेंड। तो t इक्वल टू 1 रखो, और जैसे t इक्वल टू 1 रखोगे वैसे v इक्वल टू क्या रख दोगे 6.25। तो 6.25 रखा तुमने और t इक्वल टू 1 रखा, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू अब आ गई C1 इक्वल टू 2। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू हमको पता चल गई। अब एक बात बताओ, ये वाला जो इक्वेशन है, इस वाले इक्वेशन में जब C1 की वैल्यू तुमको पता चल गई 2 है, ठीक, और t इक्वल टू 2 सेकेंड में तुमको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो जब तुमको C1 पता चल गया और t ऑलरेडी पता है कि 2 सेकेंड पे वैल्यू निकालनी है, तो तुम v की वैल्यू निकाल सकते हो, वेलोसिटी की वैल्यू। तो वेलोसिटी की वैल्यू हम 2 सेकेंड पे क्या कैलकुलेट कर लिए इस इक्वेशन से, वेलोसिटी की वैल्यू 2 सेकेंड पे क्या कर लिए, C1 की वैल्यू ये रख दीजिए 2, C1 की वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है, ये हो गई 2, C1 की वैल्यू 2, और t की वैल्यू क्या रख दिए, t की वैल्यू भी क्या है तुम्हारी, आई थिंक 2 ही है, ठीक। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब भाई एक सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की हमको पता थी, वैल्यू पता थी, अब हम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी वेलोसिटी की वैल्यू हम निकाल लिए। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लिए, कैसे निकाल लिए, इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू जो है 1 सेकेंड पे निकाल के इस इक्वेशन में ऊपर रख दिए, वेलोसिटी मिल गया। अब देखते हैं और क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी निकाल लिया। वेलोसिटी के बाद तुमको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये होगा, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये होगा तुम्हारा। अब इसको फिर से इंटीग्रेट कर दो तो तुमको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ds को एक तरफ कर लो और dt वाले टर्म को एक तरफ कर लो, तो डेफिनिट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर लो, तो इंटीग्रेशन करोगे तो तुमको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो t इक्वल टू तुम क्या रख दो 1 रख दो, t इक्वल टू 1। तो t इक्वल टू 1 पे चूंकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तुमको पता है, तो वहां से तुमको क्या मिल जाएगा C2 मिल जाएगा, ठीक है, C2 मिल जाएगा।
और जब C2 तुमको मिल जाएगा तुरंत वैल्यू तुम यहाँ पे पुट करोगे और तुम्हें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या हो जाएगा 16.1 मीटर। a इज इक्वल टू 10 अपॉन v प्लस 1